मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पार्ट 3 देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? वकील, नाई, धोबी, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? ई कांट, हमबोल्ट, रीटर, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ध्रुवीय प्रदेश विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? तो किस महादेश में है? उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां मृत्यु दर निम्न है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है सिंगापुर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑस्ट्रिक की। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 93.91%। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती। तो कहाँ नहीं की जाती? अमेजन बेसिन में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो कौन है? तालाब है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किम्बरले क्यों विश्व विख्यात है? तो किस लिए विश्व विख्यात है? हीरा के लिए, जो दक्षिण अफ्रीका में है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो कौन है? प्राथमिक क्रिया। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। तो कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो किस देश में? डेनमार्क में। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो किससे है? लौह अयस्क से है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो एल्युमिनियम प्राप्त होती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? चतुर्थ क्रियाकलाप। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो किस महादेश में? यूरोप महादेश में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? तो कितने हैं? 8 हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है। तो किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन साधन है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है। ओपेक का स्थापना 19 सितंबर 1960 में हुआ था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इनमें कुल 13 देश हैं और ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है किसको? रोम और चीन को। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक सदस्य है किसका? साफ्टा का सदस्य है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अधिवास की लघुत्तम इकाई है तो क्या है? पल्ली है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। पल्ली जो होता है ये झोपड़ी को कहते हैं, छोटा छोटा झोपड़ी को कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो किस प्रतिरूप में आएगा? निहारिकीय, जिसे हम वृत्ताकार कह सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न है ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं तो कितनी अवस्थाएं हैं? 7 अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है? तो कौन है? 121.08 करोड़। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो मुंबई सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है? तो पर्यटन नगर कौन है? नैनीताल। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान है तो कितना है? 115वां। वर्तमान में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 132। अगला प्रश्न है जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं? तो किस प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है? प्रकीर्ण। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो हरियाणा का एक शहर है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस राज्य में है? सॉरी देश नहीं, राज्य में है। तो हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है? तो मैदानी भूमि। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो कौन सा है? मृदा लवणता। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? कोको चाय क्या है? रोपण फसल है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो कौन नहीं है? सीमांत भूमि। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो मक्का खाद्य फसल है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो गंगा नदी की। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? तो सतलज नदी है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो कर्नाटक में है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। अगला प्रश्न है सेलम संबंधित है। तो सेलम किस लिए संबंधित है? लोहा इस्पात उत्पादन से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है तो कौन है? लिग्नाइट कोयला है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नवेली तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो किस राज्य में? कर्नाटक में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नोआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है तो कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर औद्योगिक नगर है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है तो पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? तो जीटी रोड पर कौन शहर नहीं है? लखनऊ। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है? तो चेन्नई को मुंबई से मिलाता है। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है असम को गुजरात से, यानी कि सिलचर को पोरबंदर से। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।